नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं मुकुंद न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कल रात टहलते टहलते कुछ युवा लड़के क्यों देखा, सभी एक ग्रुप में एक पान की जो थड़ी होती है, चाय की थड़ी जिससे बोलते हैं, वहां पर बैठे थे। सभी के हाथ में जलती हुई सिगरेट, मुंह से धुआं निकल रहा था। वेशभूषा ऐसी थी कि उन लड़के लड़कियों के पिता भी अगर देखें तो शर्मा जाए। वही आज सवेरे एक 45-50 साल का व्यक्ति एक बुजुर्ग महिला को हाथ पकड़कर रास्ता पार करवा रहा था। इन दोनों दृश्यों को देखकर मन में एक ख्याल आया कि कहीं न कहीं धीरे धीरे हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल तो नहीं गए। दोस्तों, संस्कृति और सभ्यता ये कहने को मात्र एक शब्द है, मगर इन शब्दों की गहराई को जानना, इसे समझना और इसे अपनाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। एक पुरानी कहावत है कि दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखाई देता है, और यह कहावत आज के समय में सही होती दिखाई दे रही है। हमारे देश में औपचारिक रूप से तो सभ्य लोगों की श्रेणी में आते हैं, और वही लोग पाश्चात्य संस्कृति को, सभ्यता को अपनाने के पीछे लगे हुए हैं। बात करें हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की, तो सबसे पहले विविधता में एकता हमारे देश को, भारत को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। पूरे विश्व में भारत की सभ्यता अपनी एक अलग मुकाम रखती है। वहीं संस्कृति की बात करें तो हमारा देश संस्कारों का देश कहा जाता है, और ये संस्कार हमें कहीं और से नहीं बल्कि अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गुरुकुल, ग्रंथों, महापुरुषों की जीवनियों और पौराणिक कथाओं आदि से मिलते हैं। और एक खास बात, जब तक हमने हमारी संस्कृति को बचा के रखा था, अपनी सभ्यता को जीवंत रखा था, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इसका कारण क्या है और इसका दोष किसको दिया जाए? ये एक तरह से देखा जाए तो मुख्य रूप से शासन, जिसे सरकार भी कह सकते हैं। दूसरा परिवार, जो आजकल किसी भी प्रकार की रोक टोक में विश्वास नहीं करता। और तीसरा कलाकार, जो आजकल की युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग पर छाए रहते हैं। एक समय था जब धार्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक फिल्में और टीवी सीरियल बना करते थे, जिसको देखने के बाद लोगों में एक अच्छा संदेश जाता था। वहीं आज के दौर में आपराधिक, व्यसनिक और नग्नता भरी फिल्में और सीरियल चलन में है, जो सीधे सीधे हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार करती है। आज की पीढ़ी को अपराध, व्यसन और नग्नता की ओर आकर्षित करती है। इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार भारत सरकार है, जिसने समलैंगिक, लेस्बियन जैसे गंदे रिश्ते भारत के अंदर लीगल कर दिया, और यह भारत की संस्कृति के खिलाफ है। भारत के अंदर इससे और भी बुरे नतीजे आएंगे अगर कानून बदला नहीं गया। अमेरिका और यूरोप में लोग नंगे घूम रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं बचाया। अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। एक बहू अपनी ही सास के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। इसके लिए मोबाइल पर जबरन गंदे गंदे वीडियो दिखाती है। बहू पहली ही नजर में सास को दिल दे बैठी थी। सास और ससुर को साथ नहीं रहने देना चाहती। उसे अपने पति के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां तक कि सास के साथ मरने और जीने की कसम भी खा चुकी है। एक बहू सास के प्यार में इस कदर पड़ी है कि वह अपने पति को छोड़ सास के साथ सारा जीवन बिताने की कसम खा चुकी है। वह अपनी सास को अपने साथ रखने के लिए उस पर तरह तरह के दबाव बनाती रहती है। सास बहू के बीच जो रिश्ता होता है वो एक माँ बेटी के समान होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में एक बहू अपनी सास के प्यार में इस कदर डूब चुकी है कि वह अपने पति को तलाक देकर अपनी सास के साथ ही रहना चाहती है। बहू अपनी सास पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती है। बहू की इस हरकत से परेशान सास ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। इस पर पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो सास की व्यथा है उसे अब जरा सुनिए। मेरा नाम है अमलेश। अमलेश, कहाँ के हैं आप? गांव से तो हम गुरावली के, दिल्ली में रह रहे हैं, भजनपुरा, करावल नगर। अच्छा, हाँ, तो क्या मामला है? बहू मैंने क्या अपने कहती है? बेटे की शादी करी, 2 साल हुई हैं।
तो 6 महीने तक तो हमें पता ही ना चली कि हमारी बहू किस तरह की है। वो कहती मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है बैठना है, तो मुझे ना पता लगी। वो लड़की खुद अपने मुंह से ये कह रही है मेरी शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी। आपसे कह रहे हैं? जी, फर्स्ट बार तुम्हें देखा था मैंने, तुम मुझे ब्लेंसर देखने आई थी फर्स्ट बार प्राइवेट, जब भी मैंने अपने दिमाग में चुन लिया था कि बहाना तो लड़के का है, मुझे इनके साथ रहना है, ये पागल सी है, इनके साथ रहना है। अच्छा। हाँ, और फिर बाद में निकलते निकलते जब ज्यादा कहानी बढ़ गई तो वो कहने लगी अब हद पार हो गई है, तुम मेरी हो मेरी। अच्छा। तुम अपने हस्बैंड के पास भी नहीं जा सकती, उनसे भी प्यार ना करोगी, पापा के साथ काफी दिन रह लिया तुमने, अब मेरे साथ रहना जितनी जिंदगी बितानी है। तो आपसे संबंध बनाने की हाँ, संबंध बनाने की कोशिश करी और करी भी ही, और वो इस तरह की हरकत कर रही कि मैं तुम्हें नशे की गोली खवा के और एक कमरे में बंद करके तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम मुंह दिखाने लायक कहीं ऐसा बाहर कभी ना। हुआ हो कि कभी आपको नशे की गोली खिलाकर कुछ गलत कर दिया हो? ना, नशे की गोली वोली तो अभी ना खिलाई, लेकिन बोलती थी। अच्छा। हाँ, कि खिला के वो हाल करूंगी जो तुम गली मोहल्ले में बाहर मुंह दिखाने लायक ना रहो। कह रही है मुझे मम्मी के संग रहना है, पति के संग मैं तलाक दूंगी, मुझे पति के संग नहीं मुझे रहना। इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सास से इंटरेस्ट है, और ये घर में ना रहने दें बाप बेटा, तो मैं कमाऊंगी और तुम खाना और बाहर रहेंगे। मैंने कि मुझे हार्ट की पेशेंट हूँ मैं कितने दिन की हूँ, मैं मर जाऊंगी, फिर तू किसके साथ रहेगी, कहाँ जाएगी? तो वो बोलती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ ही मरना है मुझे। मैंने कही कि बेटा सास बहू के प्यार करती हूँ मैं, और सास बहू के रिलेशन बना कि जाने मन जाने बाहर जाने जिगर, इस तरह की मेरे से भाषा बोल रही, कह रही सास बहू तो हम दुनिया के दिखाने में हैं, लेकिन हम है नहीं सास बहू। अच्छा। हाँ, ये बात हम जाने मन बोलती है? जी, आपसे? जाने मन जाने जिगर जाने बाहर। भैया मैं न्याय मांगना चाहती हूँ कि न्याय हो तो न्याय मिलना चाहिए हमें। इस तरीके की लड़की है, हम कैसे भुगतेंगे इसे? मेरे एक बेटा है, इसके माँ बाप ने अपनी ऐसी गलत लड़की मेरे घर में पड़ेल के अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि उन्हीं के घर में आग लगा, फांसी लगा, जो भी कुछ। अब दहेज मांगते हैं कि हमें दहेज चाहिए। कौन मांगते हैं? माता पिता लड़की के। और उल्टा दहेज मांग रहे हैं हमसे, और हमने ये बोला है कि जो तुमने लगाया है बैठ के हिसाब किताब कर ले, तो वो कि मैं ना हाथ मार के लड़की भी बोला है कि मैं 20 लाख रुपया चाहिए मुझे, कोर्ट में 20 लाख रुपया। हाँ, रिकॉर्डिंग है, बाकायदा लिखित में दी है उसने कि मैं अपनी सास से प्यार करती हूँ, सास के साथ जयमाला डालनी चाहती हूँ, शादी करना लिखित में दिया है ऐसा? लिखित में मेरी रफ कॉपी में लिखा है उसने। नहीं, मैं बहुत प्यार कराई, मेरी इकलौती बहू ही इस तरीके का प्यार ना करे, सास बहू वाला प्यार करे, लेकिन उसने गलत समझी कि मैं तो वो वाला प्यार करूँ, तो मैं हस्बैंड वाइफ वाला। चौथा बेटा है, अब मैं इसकी जिंदगी कैसी बर्बाद हुई है मैं भी ना बता सकती कि ऐसी लड़की मेरे घर में आई है। और जैसे मैं मना करूँ ना उससे, ये बोलूँ कि बेटा ऐसी तो लड़कियां ना होती, तो फोन लाकर फटाफट उसमें दिखा देती है, देखो गाजियाबाद में ये लड़की शादी कर रही है, देखो ये गलत काम कर रही है, लड़की ऐसी होती है, ऐसा करना है हमें, और तुम्हें मैं सिखा दूंगी सारी कहानी। नहीं आता तुम्हें, मैं ही तो प्यार करती हूँ, तुम नहीं करती मेरे से, और मैं सिखा दूंगी तुम्हें। ऐसा बोलती है, और ऐसा नहीं करोगी तो आत्महत्या करूंगी, घर में कलेश करूंगी। सास ने बताया कि 2 साल पहले उसने अपने बेटे की शादी की थी, जिसके बाद बहू घर में आई। बहू के घर में आने के बाद बहू ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं अपनी सासू माँ से प्यार करती हूँ, मुझे उनके साथ सोना है। बहू का कहना है कि उसकी शादी उसकी सास के साथ होनी चाहिए थी। महिला ने आगे बताया कि उसकी बहू कहती है कि जब पहली बार उसे अपनी सास को देखा तभी उसे अपना दिल दे बैठी। उस दिन ही मैंने अपनी सास के साथ रहने का फैसला कर लिया था। उसने लड़के के साथ शादी तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो मुझे अपनी सासू में के साथ जिंदगी बितानी थी। महिला ने बताया कि उसकी बहू उसके पति के साथ भी उसे नहीं रहने देना चाहती है। वह कहती है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। पापा के साथ तुम बहुत दिन रह ली, अब मेरे साथ रहो, वो भी पूरी जिंदगी। महिला ने अपनी बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहू ने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। वह मुझे बार बार धमकी देती है कि मैं तुम्हें बेहोशी की दवाई देकर ऐसा कुछ कर दूंगी कि तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। पति के साथ रहने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, सास के साथ मरने जीने की कसम खा चुकी है। महिला के बेटे ने भी बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं बल्कि उसकी मां के साथ रहना चाहती है। महिला ने यह भी बताया कि उसकी बहू कहती है कि उसे मेरे लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बस उसके साथ ही रहना है। अगर ये बाप बेटे हमें घर से निकाल देंगे और हमें घर में नहीं रहने देंगे तो हम कहीं और जाकर साथ में रहेंगे। मैं जॉब करूंगी, तुम बस मेरे साथ रहना। जब सास ने कहा कि मेरी जिंदगी बहुत कम दिनों की बची है,
मेरे मरने के बाद तुम किसके साथ रहोगी? इस पर बहू का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी। उसी लड़की के घर वाले सास से 20 लाख रुपए मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि सास बहू है, मैं भी तुझे बहू मानकर प्रेम करती हूं, लेकिन वो कहती है कि हमें वो वाला प्यार करना है। हम सास बहू सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए हैं जाने मन, लेकिन असल में हम तो कुछ और ही है। सास का कहना है कि जब मैं उसे कहती हूं कि ये गलत है तो वह ऐसी कई लड़कियों का उदाहरण देती है जो आपस में ही शादी करके एक साथ रह रही है। वह मुझे मोबाइल में ऐसी ऐसी खबरें दिखाते रहती है। सास ने कहा कि उसकी बहू उसे फोन में जबरन गंदी गंदी वीडियो दिखाती है और कहती है कि ये देखो ऐसे करना है हमें, अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, घर में कलेश करूंगी। महिला ने बताया कि हम इस लड़की से परेशान हो चुके हैं और इससे हमको छुटकारा पाना है, लेकिन लड़की के घर वाले उल्टा हमसे ही 20 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। आखिर इस तरह की घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं सरकार, कानून और फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ समाज भी जिम्मेदार है, जो कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते। यतो धर्मस् ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। इसलिए आज से ही अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कमर कस के प्रयासरत होना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जन कल्याण में भागीदार बने। जय हिंद।